हमारे आसपास की दुनिया में कुछ संख्याएं वो बार बार सामने आती हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस होती है। मंदिरों की घंटियों से लेकर योग की माला तक ये हर जगह है। हम बात कर रहे हैं संख्या 108 की। अक्सर इसे बस एक आध्यात्मिक या धार्मिक अंक मान लिया जाता है, लेकिन आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या ये महज एक संयोग है कि एक माला में 108 मन के होते हैं, या ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय कोड है जिसे हमारे पूर्वजों ने शायद समझ लिया था और हम आज के वैज्ञानिक उपकरणों से उसे फिर से खोज रहे हैं? आज की हमारी जो चर्चा है वो इसी संयोग और विज्ञान की महीन रेखा पर चलेगी। तो चलिए, इसी कोड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे नासा के आधुनिक डेटा और प्राचीन वैदिक खगोल विज्ञान के बीच एक एक चौंकाने वाले संबंध की ओर इशारा करते हैं, और ये संबंध 108 पर ही आकर टिकता है। ये संबंध वाकई हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें जो सटीकता है वो कमाल की है। अगर हम खगोलीय तथ्यों को देखें तो सबसे पहले सूर्य पर आते हैं। सूर्य का व्यास यानी उसका डायमीटर हमारी पृथ्वी के व्यास से लगभग 108 गुना बड़ा है। एक मिनट रुकिए, आपने कहा लगभग 108 गुना। विज्ञान में तो सटीकता बहुत मायने रखती है। ये लगभग कितना सटीक है, और क्या ये सिर्फ एक ब्रह्मांडीय संयोग नहीं हो सकता जिसे हम जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लगभग कहते हैं तो हम 107.5 और 108.5 के बीच की बात कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी और सूर्य दोनों पूरी तरह से गोल नहीं है और हमारी कक्षा भी अंडाकार है, तो ये माप थोड़े बदलते रहते हैं। लेकिन जब औसत निकालते हैं तो ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से 108 के करीब आती है। अब आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, तो और भी कुछ है? हाँ, अब दूरी को देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो सूर्य के अपने व्यास की ठीक 108 गुना है, और यही अद्भुत पैटर्न हमें चंद्रमा के साथ भी देखने को मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी चंद्रमा के व्यास की भी 108 गुना है। मतलब सूर्य का आकार, सूर्य की दूरी और चंद्रमा की दूरी। बिल्कुल, तीनों एक ही संख्या 108 पर आकर मिलते हैं। अब इसे सिर्फ संयोग कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कह रहे हैं कि आकाश में दो पूरी तरह से अलग अलग चीजें, एक विशाल जलता हुआ तारा और एक छोटा चट्टानी उपग्रह, पृथ्वी से देखने पर एक ही आकार के दिखाई देते हैं, और इसका कारण संख्या 108 है। इस कॉस्मिक रेशियो का हमारे लिए कोई वास्तविक मतलब भी है? इसका एक बहुत सीधा और गहरा मतलब है। इसी सटीक अनुपात के कारण हम पृथ्वी से पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसी दुर्लभ और शानदार घटना देख पाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण? हाँ, क्योंकि चंद्रमा का जो दिखने वाला आकार है और उसकी दूरी का जो अनुपात है वो सूर्य के दिखने वाले आकार और उसकी दूरी के अनुपात से इतना सटीक मेल खाता है कि चंद्रमा आकाश में सूर्य को पूरी तरह से ढक पाता है। अगर ये अनुपात 108 न होकर मान लीजिए 98 या 118 होता तो ये खगोलीय घटना संभव ही नहीं होती। अच्छा, तो कह सकते हैं कि 108 ब्रह्मांड की विशाल मशीनरी में एक प्रिसिजन गियर की तरह है, जो सब कुछ सही जगह पर रखकर एक अद्भुत दृश्य बनाता है। ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि हम जो पूर्ण सूर्य ग्रहण देखते हैं वो इस एक संख्या पर टिका है। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय लय या सिम्फनी जैसा लगता है। और जब हम लय की बात करते हैं तो ध्वनि का ख्याल अपने आप आता है। क्या 108 का कंपन और ध्वनि की दुनिया से भी कोई रिश्ता है? बिल्कुल है, और ये भी उतना ही आकर्षक है। देखिए, आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज अपने मौलिक स्तर पर एक कंपन है। अणु, परमाणु, सब कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। संगीत और विज्ञान की दुनिया में 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का अक्सर उल्लेख होता है। इससे कई लोग ब्रह्मांड की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी या नेचुरल ट्यूनिंग भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रकृति की ध्वनियों जैसे पानी का बहना या पक्षियों का चहचहाना के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है। ठीक है, 432 हर्ट्ज, ये दिलचस्प है। लेकिन मैं अभी भी 108 को ढूंढ रही हूँ। इसका 108 से क्या संबंध है? यहाँ एक सीधा गणितीय संबंध है। जब आप 432 को 4 से विभाजित करते हैं तो आपको ठीक 108 मिलता है। लेकिन 4 से ही क्यों विभाजित करें? ये थोड़ा मनमाना नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन प्राचीन दर्शन में अंक 4 का बहुत महत्व है। 4 दिशाएं, 4 मौसम, प्रकृति के 4 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
यह अंक स्थिरता और आधार का प्रतीक है। तो इस संदर्भ में 432 हर्ट्ज की ब्रह्मांडी फ्रीक्वेंसी को उसके मूलभूत आधार यानी 4 से विभाजित करने पर हमें 108 की लय मिलती है। और इसी लय को कई प्राचीन संगीत सिद्धांतों में मन और शरीर पर गहरा, शांत और हीलिंग प्रभाव डालने वाला माना गया है। तो ये सिर्फ गणित नहीं बल्कि इसके पीछे एक दर्शन भी है। आपने मंत्र जाप का भी जिक्र किया था, खासकर ओम का। इसे अक्सर क्वांटम फिजिक्स से जोड़ा जाता है, जो एक बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, क्वांटम भौतिकी शब्द का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। हम यहाँ कोई अकादमिक दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अवधारणा से प्रेरणा ले रहे हैं। क्वांटम भौतिकी का एक मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे स्तर पर ऊर्जा और कंपन से बना है। अगर हम इस नजरिए से ओम मतलब AUM के उच्चारण को देखें, तो ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं रह जाता। ये ध्वनि तरंगों का एक पैटर्न है, एक मौलिक कंपन। और इसका 108 बार जाप करने से क्या होता है? लोग कहते हैं कि यह मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सिंक करता है। ये अल्फा वेव्स क्या है और इन्हें सिंक करने का असली मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अल्फा वेव्स वो दिमागी तरंगे हैं जो हमारा मस्तिष्क तब पैदा करता है जब हम शांत, आरामदायक या गहरी ध्यान की अवस्था में होते हैं। ये फोकस्ड रिलैक्सेशन की स्थिति है। जब आप 108 बार किसी एक मंत्र का लयबद्ध जाप करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक पैटर्न, एक फ्रीक्वेंसी देते हैं। जैसे किसी रेडियो को ट्यून करना। बिल्कुल, जैसे आप किसी रेडियो को एक साफ स्टेशन पर ट्यून कर रहे हों। बार बार दोहराव से आपका बेचैन मन बाहरी शोर से हटकर उस आंतरिक लय पर केंद्रित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को सिंक होना कहते हैं। आप सचेत रूप से अपने मन को शांति और स्थिरता की फ्रीक्वेंसी पर ला रहे हैं। यह जैसा बाहर वैसा ही भीतर के सिद्धांत का एक व्यावहारिक रूप है। आप बाहरी ध्वनि की लय को अपने भीतरी मानसिक जगत से जोड़ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर ये संख्या हमारे बाहरी ब्रह्मांड यानी ग्रहों और हमारे भीतरी ब्रह्मांड मतलब मन को प्रभावित कर सकती है, तो क्या हमारे भौतिक शरीर से भी इसका कोई संबंध है? इसका सीधा संबंध है, और इसका जवाब हमें आयुर्वेद और योग विज्ञान में मिलता है। इन प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है। इसमें ऊर्जा का एक सूक्ष्म नेटवर्क भी है, जिसे नाड़ियां कहा जाता है। नाड़ियां, ये शब्द मैंने सुना है। क्या हम इन्हें एक तरह की ऊर्जा की नसें कह सकते हैं? 72,000 नाड़ियों की बात होती है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। आप इन्हें शरीर का एक सूक्ष्म ऊर्जा हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून की नसें होती हैं, वैसे ही प्राण या जीवन ऊर्जा के बहने के लिए ये मार्ग होते हैं। और हाँ, ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है, लेकिन मुख्य बात यह है कि इन हजारों ऊर्जा मार्गों में से 108 को प्रमुख माना गया है। और ये सभी 108 प्रमुख नाड़ियां एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, हमारा हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पर? जी। योग में हृदय को सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं, बल्कि भावनाओं, चेतना और आत्मा का केंद्र माना जाता है। तो आम जिंदगी में हम इसे कैसे समझें? इस ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति प्राणायाम करते हुए 108 बार सांसें गिनता है या सूर्य नमस्कार की 108 आवृत्तियां करता है, तो वो अनजाने में ही इन 108 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय और शुद्ध कर रहा होता है। ये अपने पूरे एनर्जी सिस्टम को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ ट्यून करने जैसा है। इसी तरह सनातन धर्म के 108 प्रमुख उपनिषदों को सिर्फ दार्शनिक ग्रंथ नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें चेतना की 108 अलग अलग परतों को खोलने की चाबियों के समान माना जाता है। हर उपनिषद अस्तित्व के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। कमाल है। अंतरिक्ष, ध्वनि, मन, शरीर, हर जगह 108 एक पैटर्न की तरह उभर रहा है। ये सब देखकर लगता है कि इस संख्या में गणितीय रूप से भी कुछ खास होना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि इसे हर्षद संख्या कहते हैं। ये क्या है? हाँ, ये इसका एक बहुत ही सुंदर गणितीय गुण है। हर्षद शब्द संस्कृत के हर्ष से आया है, जिसका अर्थ है आनंद या खुशी देने वाला। गणित में कोई भी संख्या जो अपने अंकों के योग से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हर्षद संख्या कहते हैं। चलिए 108 के लिए इसे करके देखते हैं। बिल्कुल, 108 के अंकों को जोड़ते हैं। 1 + 0 + 8, इसका योग होता है 9। और 108 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। बिल्कुल। 12 आता है? सही।
इसलिए यह एक हर्षद संख्या है। और यहाँ अंक 9 का महत्व भी सामने आता है, जो अपने आप में एक रहस्यमयी अंक है। 9 को कई संस्कृतियों में पूर्णता और एक चक्र के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसकी एक और खासियत है, आप 9 को किसी भी संख्या से गुणा करें, जो परिणाम आएगा उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहेगा। अरे वाह, जैसे 9 गुणा 8 होता है 72 और 7 जमा 2 हुआ 9। बिल्कुल, या 9 गुणा 25 होता है 225 और 2 जमा 2 जमा 5 वो भी 9। यह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो कभी नष्ट नहीं होती, बस अपना रूप बदलकर वापस पूर्णता में लौट आती है। ये तो अद्भुत है। तो आकाश को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये पूछ रही हूँ, पर क्या 108 वहां भी मौजूद है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ज्योतिष और खगोल विज्ञान में आकाश को एक व्यवस्थित तरीके से बांटा गया है। पूरा आकाश 360 डिग्री का एक गोला है, जिसे 12 राशियों में बांटा गया है और इसे 27 नक्षत्रों में भी। अब देखिए 108 का जादू। वैदिक ज्योतिष में हर राशि के 9 पद या चरण होते हैं, तो 12 राशियों को 9 से गुणा करने पर हमें मिलता है 108। 108? इसी तरह हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 नक्षत्रों को 4 से गुणा करने पर भी हमें 108 ही मिलता है। ये दिखाता है कि आप ब्रह्मांड के नक्शे को किसी भी तरफ से मापें, चाहे सूर्य के रास्ते से मतलब राशियों से, या चंद्रमा के रास्ते से यानी नक्षत्रों से, आप लौटकर इसी मौलिक संख्या पर वापस आ जाते हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो 108 सिर्फ एक धार्मिक अंक नहीं है, ये नासा के खगोलीय डेटा में छिपी एक हकीकत है। ये ब्रह्मांड की प्राकृतिक ध्वनि से जुड़ी एक फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे अपने शरीर की ऊर्जा का एक ब्लूप्रिंट है और ये गणित की एक बहुत ही सुंदर संख्या है। यह एक तरह से विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक पुल की तरह काम करता है, जो दिखाता है कि शायद दोनों एक ही सत्य को खोजने के अलग-अलग रास्ते हैं। इसमें एक गहरा विचार और जोड़ सकते हैं। अगली बार जब कोई व्यक्ति 108 मनकों की माला फेरता है या 108 बार मंत्र जाप करता है, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहा होता। वो जाने अनजाने में ही खुद को उस महान कॉस्मिक ऑर्डर के साथ संरेखित कर रहा होता है, अलाइन कर रहा होता है, जो इस पूरी सृष्टि को एक नियम में, एक लय में चला रहा है। ये खुद को उस विशाल ब्रह्मांडीय सिम्फनी के साथ ट्यून करने जैसा है, जिसका हम सब एक छोटा सा हिस्सा है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज हमने देखा कि 108 बाहर ब्रह्मांड में भी है और भीतर शरीर में भी। तो क्या ये संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड को समझने के लिए टेलीस्कोप से बाहर नहीं, बल्कि ध्यान में अपने भीतर झांका था? शायद खुद को समझना ही ब्रह्मांड को समझने की पहली सीढ़ी है।